जी हेलो एटलीस्ट अप टू क्लास 6 इस बार मेरे पीजी में एडमिशंस भी नहीं हुए ना 5 एडमिशंस हुए इसमें वॉइस नहीं है वो खाली बस नहीं है। अच्छा, आज इस नेशन बिल्डिंग अवार्ड सेरेमनी जो रोटरी क्लब वाराणसी सेंटर द्वारा आयोजित है, इसमें हम चुने हुए टीचर्स का आज सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले डैश की डेकोरेशन के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ क्लब सेक्रेटरी सीए रोटेरियन विजय कुमार शर्मा जी को कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। Now inviting club president Rotarian सीए शिशिर उपाध्याय जी वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब आमंत्रित कर रहा हूँ चीफ गेस्ट के पीडीजी रोटेरियन उत्तम कुमार अग्रवाल जी। प्रेसिडेंट को कॉलर पहनाने के लिए पास प्रेसिडेंट रोटेरियन जयप्रकाश मुंद्रा जी से अनुरोध है कि वो आए और प्रेसिडेंट को कॉलर। अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सभा प्रारंभ करने की कोशिश करें। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। पंजाब से उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जगदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 अनुरोध है हमारे मुख्य अतिथि को समाचार कर प्रदान करें। अच्छा थैंक यू। ट्रेजरर रोटेरियन शरद अग्रवाल जी से अनुरोध है कि वो असिस्टेंट गवर्नर मनीष रोटेरियन मनीष भैया और इधर भैया इस साइड इस साइड। इससे पहले कि मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँ तो आप सभी का स्वागत करें। मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मैं पास प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता अभी टीचर हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हम महान शिक्षाविद एवं देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को उनकी इच्छा अनुसार एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी विषम परिस्थिति के कारण कल न मनाकर हम आज 6 तारीख को इसको मना रहे हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं और उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य होता है। मैं भी आजीवन शिक्षक रहा हूँ और मेरा मानना है कि just as the necessity is the mother of invention and child is the father of man, a teacher is the initiator of success. Let us close our eyes and try to portray what God could be like. No wonder many of us find the image of our teachers. Teachers have paved ways to reach them. Have we ever thought how much we owe to the teachers? A teacher transforms our life into a multi-dimensional existence. He is filled with an inexhaustible propensity to inculcate in us academic skills and moral value to face the challenges of life. They polish our personalities, shape our intellect, and direct us towards our aim. The teacher is guide at time of decision making, a mentor in our needs, and a friend in times of crisis. So great is the role of a teacher in our life. धन्यवाद।
यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम हमारे पीडीजी और चीफ गेस्ट रोटेरियन उत्तम कुमार अग्रवाल जी का रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने की तो उसके एक या 2 साल बाद ही भैया ने जो कॉन्फ्रेंस किया था, और संयोग से भैया डीजी थे और मैं उस समय अपने उस कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर होने का मौका मिला। और भैया की वर्किंग बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब रही है। तो सर आपको पाके हम लोग बड़े खुश महसूस करते हैं कि आज आप आए। तो इसलिए हमारे असिस्टेंट गवर्नर मनीष अग्रवाल जी, सर आपका भी स्वागत और अभिनंदन कि आप भी, क्योंकि कोरोना काल में ये हम लोग की एक तरह से फिजिकल ये पहली मीटिंग है और मौका नहीं मिला। जूम पे कई बार हमने कोशिश की कनेक्ट करने की, लेकिन व्यस्तता, और सभी को मालूम है कि जूम पे सब लोग ओवरलोड है इस समय मीटिंग से। हमें लगता है सबके पास 4 या 5 मीटिंग का औसत सबके पास आता रहता है। तो आपका भी सर स्वागत अभिनंदन। यहाँ हमारे माननीय पास्ट प्रेसिडेंट ललित मोहन अग्रवाल जी उपस्थित हो चुके हैं। सर आपका भी स्वागत अभिनंदन। जयप्रकाश मुंद्रा भैया, आपका भी हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और मार्गदर्शक, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। यहाँ उपस्थित हमारे ट्रेजरर सदस्य शरद अग्रवाल जी, अजय जायसवाल जी, अंकुर चड्डा जी, आपका भी सर स्वागत अभिनंदन। लेकिन ये प्रोग्राम जिनकी वजह से ये आज एक वैल्यू वाला हमारे सेंट्रल के लिए बन पाया है, और ये एक रोटरी इंटरनेशनल की मुहिम है कि नेशनल बिल्डर अवार्ड उन्होंने इस नाम दिया है कि हर साल वो टीचिंग लाइन में या एजुकेशन लाइन में जो लोग महती भूमिका निभाते रहे हैं, तो उसको सम्मानित करने का उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सम्मानित किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तो इवन दो कि कोरोना काल था, तब भी हमने सौभाग्य है कि जिसको भी इनवाइट किया उन्होंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ बनाई। तो उसी कड़ी में मैं सबसे पहले रश्मि शर्मा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। अजीत श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। इंदु शीला जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। DVS राव सर, आपका भी स्वागत अभिनंदन। विश्वनाथ दुबे जी अभी आए नहीं हैं, मतलब इन एब्सेंशिया, उनका मैं स्वागत कर दे रहा हूँ। सर IMS में आपका भी सर स्वागत अभिनंदन। एब्सेंशिया में एक बार फिर मैं अपने क्लब के ऑनरेरी मेंबर और विद में बनारस का सबसे बड़ा नाम डॉक्टर चंद्रकला पाडिया, तो मैम अभी रास्ते में हैं, तो वो भी आ रही हैं। तो हमारे क्लब की सदस्य भी हैं, तो इसलिए हम उनको भी सम्मानित करेंगे। तो आपका भी स्वागत अभिनंदन एडवांस में कर देना है। कुलवंत सर, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी अन्य हमारे सहयोगी आनंद जी और समग्र आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और इसी के साथ बचपन से जैसे श्लोक पढ़ते थे, पिताजी बोलते थे कि पढ़ो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। तो बस उस समय पढ़ते थे, लेकिन उसका महत्व नहीं जानते थे। फिर क्लास में जब पढ़ने लगे, थोड़ा सेंस जागा, तो कबीर का दोहा पढ़ाया गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके। तो हम लोग को लगता था क्यों ऐसा हो रहा है कि भगवान का चरण बाद में छुए और गुरु का पहले। तो उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन आज जब आधी उम्र बिता चुके हैं और एजुकेशन के कई मुकाम पाने के बाद ये लगा कि नहीं, सही में अगर देखा जाए तो गुरु से बढ़ के जो है इस संसार में कोई पूजनीय है नहीं। और एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। शिक्षक के ऊपर ही है, आप सभी के लिए समर्पित है। मेरी नहीं लिखी है, किसी अच्छे लेखक की लिखी है। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखलाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिससे, कभी रहा न दूर में जिससे, वह मेरा पथ प्रदर्शक है जो मेरे मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत कभी है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रही ये इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता। असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन मनीष अग्रवाल से अनुरोध करूँगा कि वो
अनिल भैया से हमारा साथ, हमको लगता है कि हम बहुत छोटे रहे तब से अनिल भैया साथ है। आज इसको काम पे है, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी का बहुत ढेर सारा धन्यवाद। उत्तम भैया, ललित भैया, जेपी भैया सब हमारे बहुत सीनियर हैं। काफ़ी कुछ सीखा है आप लोगों से। आज मुझे आप लोगों ने असिस्टेंट गवर्नर के रूप में इनवाइट किया है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर के रूप में, मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आभारी हूँ शिशिर भैया का और टीम सेंट्रल का, जिसने ये नेशनल बिल्डर अवार्ड सेरेमनी आयोजित किया। ओम गुरुदेव नवा, इन्होंने बोला वास्तव में गुरु के बिना कहीं कोई आगे एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल है। चाहे माँ हो चाहे पिता हो, हर समय गुरु की जरूरत पड़ी है हम लोग को, और भविष्य में भी बिना गुरु के हम लोग नहीं चल पाएंगे। टीचर्स आर द इनिशिएटर्स ऑफ सक्सेस, अनिल भैया ने बोला। वास्तव में इस बात का कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाम नहीं है। को अनंत शुभकामनाएं। हम लोग इसी तरह रास्ता दिखाते रहिए, हम लोग आपके रास्ते पर अच्छे से चलते हैं। इसी संग मैं पूरी टीम रोटरी सेंट्रल को अनंत शुभकामनाएं और अपना बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। अब हम जो शिक्षक हमारे बीच में उपस्थित हैं उनका सम्मान करेंगे। सम्मान की कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिसेस रश्मि शर्मा जी को। आइए तो उनके संक्षिप्त परिचय के लिए मैं रोटेरियन अंकुर चड्डा जी से आमंत्रण दे रहा हूँ उनको कि वो आए, उनका परिचय से करें। और गेस्ट ऑफ अध्यक्ष सभी से अनुरोध है कि वो उनके चित्र पर माल्यार्पण करके करें और इस त्रुटि को आप क्षमा करें। सर थोड़ा साइड से आइए अदर की आप आइए। अरे ठीक है, आप आइए, हम लोग अरे में जरा मुझे रश्मि शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय देना है। रश्मि शर्मा जी वाराणसी में बहुत ही प्रेस्टिजियस कैटरपिलर प्री स्कूल है, उसकी ये प्रिंसिपल हैं। इनका मैं बायोडाटा पढ़ रहा हूँ। सी कंप्लीटेड मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल फ्रॉम IMS महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ in the year 2005 and 7. B.Ed in the year 2018. Completed B.Com honors in the year 2003 and successfully leading this school from last many years. I congratulate her and invite her. तो देखिए पकड़ाते चलो मूवमेंट को सम्मान करता मैं थोड़ा सा आगे बस अंकुर जी आप वो दे दीजिए। Thank you, sir. Thank you, sir. पकड़ लीजिए भैया कोई करेगा साइड साइड थोड़ा पीछे नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा तो आज उससे वंचित नहीं करना। Very good afternoon to all and all who are present here, and I am very privileged to thank Rotary Club Varanasi Central, Ankur sir, and everybody who has given me a chance to present myself over here. I am Rashmi Sharma. I am working as a academic coordinator at Kadli Caterpillar Preschool since last 7 years, and I think myself very honored to be a part of a preschool, because I think it's very difficult to be a part of preschool. It's easy if we are teaching in a big school, but it's quite tough to be a part of preschool. Kids are coming at the age of 2 and 2+, and it's very difficult to handle them. But we, the team of Caterpillar, nurture them
we are showing our effort, we are just pampering, we just give them love, and we just make them eligible for a big school. Thank you very much. धन्यवाद रश्मि जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजीत श्रीवास्तव जी को, और उससे पूर्व उनके इंट्रोडक्शन के लिए रोटेरियन विजय शर्मा जी से अनुरोध है कि उनका संक्षिप्त परिचय सर जी से कराएं। वैसे अजीत सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल यहाँ सारे लोग एकेडमिक हैं और ये एक ऐसी शिक्षा से जुड़े हैं जो हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, यानी कि शारीरिक शिक्षा। तो अजीत सर का परिचय संक्षिप्त में तो देना बड़ा मुश्किल है, फिर भी इसको कट शॉर्ट करते हुए, आप आईक्यूडो के चीफ इंस्ट्रक्टर हैं उत्तर प्रदेश, चीफ इंस्ट्रक्टर हैं कमांडो एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, और एक आरम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी भी उससे भी आप जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स टीचर हैं संजीव ग्रुप से, साथ में आप 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं 2 बार, यानी ओके GKS एंड KI काई, और 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट है IOGKF, यानी कि इनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो और इनकी वास्तव में इस समय जो है कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि भाई शारीरिक शिक्षा, योगा, प्राणायाम, इन सब की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए आज इनका भी सम्मान कर लें। बाकी क्योंकि शरीर फिट रहेगा तो पढ़ाई भी हो ही जाएगी। वैसे अजीत सर का और बनारस में बहुत सारे जो कराटे के शिक्षक हैं उनके ये शिक्षक। सर और घूमिए थोड़ा सा बस। परिचय ये भी है कि बड़े सॉफ्ट हैं और गाते भी बहुत अच्छा है, गाना भी कभी मौका है। सर खड़े हुए साथ में खड़े ये बोलो सर आइए। भाई और पेरेंट्स की तरह गार्जियन बीच में है, मैं हूँ। ये सौभाग्य है मेरा कि शिक्षण संस्थाओं के बीच में एक शिक्षक को ये उपलब्धि मिल रही है, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। और कहना चाहूँगा कि आप लोग, हम सब अगर मिल के चाहें तो शिक्षा जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये मार्शल आर्ट आत्मरक्षा का जो एक विषय है ये कंपलसरी होना चाहिए, खासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि आजकल जो दुर्घटनाएं घट रही हैं देखा जा रहा है, आए दिन हम लोग कैंडल लेकर या कोई सभा करते हैं, उससे बेहतर है कि पहले ही हमें अलर्ट हो जाए और स्कूलों में, कॉलेजों में इसको अनिवार्य विषय के रूप में किया जाए, जिससे कि हमारी बच्चियाँ सेफ रहें, उन्हें कभी किसी प्रोटेक्शन की जरूरत ना हो, वो खुद में सक्षम हो। अपना सम्मान हम करेंगे मिस्टर DVS राव साहब का। उनके परिचय के लिए मिसेस इंदु शीला वर्मा। मैं अनुरोध करूंगा शरद रोटेरियन शरद अग्रवाल जी से कि उनका संक्षिप्त परिचय करें। इंदु शीला वर्मा जी का सम्मान के परिचय के लिए मुझको कहा गया। आप इस समय पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय मड़वा विकास क्षेत्र हरमुआ में इसमें प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपने हाई स्कूल की परीक्षा 1985 में सुल्तानपुर से ली और इंटरमीडिएट आपने 1987 में साइंस साइड से पटना बिहार से किया। 1990 में आपने BTC सुल्तानपुर से किया और 1993 में आपने ग्रेजुएट पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से आपने किया। प्रथम नियुक्ति आपकी 1993 में विज्ञान अध्यापिका के पद पर 22 साल की पूर्व माध्यमिक विद्यालय से वृंदावन में आपने और डॉक्टर चंदकला में और डॉक्टर विश्वनाथ दुबे सर आप भी आ गए और आप आगे आइए, समग्र आइए आगे आइए।
हमने एब्सेंशिया में स्वागत कर दिया। 1999 में आपका स्थानांतरण हुआ पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय मड़वा हरमुआ, और अब वहीं पे आपका प्रमोशन 2006 में प्रधानाध्यापक में हुआ। आपने न्याय पंचायत संसाधन केंद्र मड़वा का चार्ज अक्टूबर 2019 तक रहा आपके पास, और उसके बाद 2019 में गांव की महिलाओं और बालिकाओं को घर घर शिक्षा की जागरूकता पहुंचाने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लीडर्स ऑफ लीड फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया है। अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि से बोले तो सम्मान बहुत बहुत बधाई आपको। मैम सबको प्रणाम करना चाहूँगी, और रोटरी क्लब के अध्यक्ष और सचिव और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आज मुझे आमंत्रित करके और मुझे ये सब जो मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपना जीवन 22 साल की उम्र से ही शिक्षा में गुजारती थी। उस समय लड़कियों को तो घर से बाहर निकलना भी नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे बाबा जो दादा जो बुजुर्ग थे वो खुद प्रिंसिपल थे। काफ़ी पहले से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को जो आगे जगाया ले गया, आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं इतने आगे पहुंच पाई। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता, अगर उनके मन में निष्ठा की भावना और सराहनीय कार्य करने की मन में अलग जगाएंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे। मैं अभी कल गई गांव में, पूरे गांव के लड़कियों को, महिलाओं से सबको मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको शील्ड दिया और उपहार दिया, जो मेरे पास था सब कुछ दिया। मैं उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। सारे गांव के लोग बहुत खुश हुए। मैं जो काम कर रही हूँ, मैं अपने से बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं चाहूँगी कि मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी, मैं जिस पथ पर चली हूँ, ईश्वर कर मुझे और आगे ले जाए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये राव साहब का, उनके परिचय के लिए रोटरी नंकू चड्ढा जी से अनुरोध है कि वो आए। I am going to read CV of Mr. DVS Rao, sir. He is principal of very renowned school, Varanasi Jagran Public School, situated in Rohnia. He is MSc Mathematics, B.Ed. His spouse is also teacher. She is TGT Science at Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu. His son is engineering student in Amrita College of Engineering, Coimbatore, Tamil Nadu. His administrative experiences are as follows: worked as principal of CBSE Delhi, affiliated senior secondary school in India and abroad with a total administrative experience for a decade. Former principal Al Falah International School, DPH, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. He is also former principal Bhavan Modern International School, Muscat, Sultanate of Oman. Currently founder principal Jagran Public School, Varanasi since November 2014. Also an adjunct and honorary advisor of schools under NTPC Northern Region. It includes Kendriya Vidyalaya, DPS, DAV schools and missionary schools since 2016. Teaching academic experience. Rich and diverse experience of more than 25 years of teaching mathematics from class 1st to class 11. Just a second. Day and residential school offering education based on CBSE, ICSE, IGSE and IB curricula in top end schools in India. Awards. Awarded Best Teacher in the Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu, India, 2012 for the year 2003 for producing outstanding result in AISSE and AISSC examination and overall contribution to school.
conducted several workshops for teacher and administrator and also an examiner for IB and CBSE curriculum. This is short brief of his curriculum. I welcome Mr. D.S. बहुत अच्छा लगा मेरे क्या सर Chief guest for the day, Rotarian Uttam Kumar Agarwal, senior Rotarians, learned individuals and guests. It's really a moment of great privilege to be here today. And I tell you one thing, every year we as teachers are being felicitated by giving medals and all, or some kind of, honor by organizing different kinds of events. But I tell you, each and every one present in this room is a teacher. Every individual is a teacher. Even a small child in the arms of a mother is also a teacher. Everybody is a teacher. Because we have something to learn from everyone. But we are having a particular label as a teacher and principals and all after working for so many years. So we have an authority to get such kind of award. But I tell you, each one of you is a teacher in a very big way. All of you clap for your work. All of you clap for your work. Thank you very much for inviting me here. And Dr. Ankur Chadha was the first person whom I met when I came to Varanasi. And I stayed with him in the Dainik Jagran place. And after that I came back to school because it was a new school and it was under construction. Okay? And it is now 6 years and the school is doing well. And I'm very thankful to our management to give me a job in Varanasi. Because whenever I get a job, I work in for 2-3 years, I make the school better and I move out. But when I came to Varanasi, I thought this is a place where I have to be. And let me tell you, I have been in Kaaba, that is south of Jeddah. It is just 30 kilometers away from Makkah. And I am today in Kashi. So I am very proud to be both in Kaaba and Kashi. Like that I am quite confident. Thank you very much. Rotary has been doing cultural work and a lot of work for the society. And it's really a pleasure to join you as a Rotarian as well. At any point of time, if I can be of help, I am there. Please use me. Thank you so much. सर अभी मतलब हम लोग के सेंट्रल में हृदय में जा रहे हैं। अपन लोग सम्मान करेंगे मिस्टर विश्वनाथ दुबे जी का। उसके लिए मैं पुनः एक बार सचिव विजय जी से आपका परिचय पढ़ने को दिया गया लेकिन इतना बड़ा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। पर्सनालिटी हैं आप। अभी वर्तमान में CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और इसके पहले आप 16 साल तक जो है पास 16 ईयर्स एम महाजनी है वहाँ पे लेक्चरर है। और ये 2000 से मेरे ख्याल से 20 साल हो गए आपको एंग्लो बंगाली में। आपने तमाम बुक्स भी राइट की हैं, टेक्स्ट बुक, और आपकी एजुकेशन MCom, BA, PhD एंड तमाम अवार्ड्स भी आपके नाम हैं। ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, बेस्ट टीचर अवार्ड बाय महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ में देख रहा हूँ कि आपके आर्टिकल्स भी रेगुलर फीचर में हैं, जैसे एक फेमस कॉलम प्रेस का है हिंदू में, उसमें भी आप जहाँ आपको तो छोटे में सर परिचय आपका सम्मान ही करें। आइए सर। हम लोग काफ़ी इधर उधर भटक रहे थे और BHU कॉमर्स फैकल्टी से कुछ हुआ तो डॉक्टर साहब ने अपने कॉलेज को ऑफर किया कि CA इंस्टीट्यूट का जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे
पर उन्होंने अलाउ किया और आज बहुत सक्सेसफुली वहाँ सारे एग्जाम अच्छा मतलब शब्दों में करना मुश्किल। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले अंकुर जी को यहाँ मैंने देखा था। अपने आप में खुद बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और हमारी एक बाल सेना है, उसके संरक्षक भी है, तो यहाँ मिलकर के अच्छा। और जब मैं आपकी हाल में प्रवेश कर रहा था तो अजय जी मिल गए, इज ए डायनामिक पर्सन, इनको देख लेता था तो ताज़ा हो जाता हूँ। 4 साल ये लगातार हमसे मिलते रहे और इनको देखकर मैं अभी बहुत ताज़ा हूँ तो जी। और आज के इस डायस पर्सन आदरणीय शिशिर जी हैं, विजय जी हैं, अनिल जी हैं। शिशिर जी भी अगर इनके पन्नों पर जाएँ तो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। हम सिखाते ज़रूर हैं लेकिन कभी कभी सीखते भी हैं, और ये बात कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर आप लोग सीए लोग हैं, आप लोग कहते हैं मास्टर को देख लिए तो बोलने में तो प्रणाम करके दिखाते हैं, क्योंकि एक बार अगर माइक लग गया तो फिर दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग सीखते भी हैं। जब आप लोग कभी इस रूप में आते हैं और आपसे मुलाकातें होती हैं तो हमारा बाल मन भी चढ़ता है। आपको कई बार लगता होगा कि हम लोग यहाँ प्रिंसिपल हैं, कई बार मेरे कमरे में आते हैं, सब लोग पूछते हैं प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं, बैठा हूँ, सब लिखा है कैसा, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि प्रिंसिपल होगा। दफ्तर चाट और दांत न टूट जाए, मोटा चश्मा न लग जाए। कई ने कहा भी कैसा धान निकालिए ये भी तक उन्होंने कहा प्रभु कृपा करो, अगर इसीलिए आए हो तो चलो। आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए है, 2-4 मिनट कितने, अरे कोई बात नहीं, जितने में कहें उतने बोलो, आप जितना चाहें उतना स्वतंत्र हमारी तरफ। आज के कार्यक्रम का सम्मान तो मुझे बहुत मिला और मैं सम्मानों में जाने में बड़ी उनसे मैंने कहा भी था कि सम्मान कार्यक्रमों में जाने में मुझे थोड़ा सा परहेज हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए था और ठीक किया मैंने, क्योंकि आज पहली बार किसी मंच पर शब्द लिखा है नेशनल बिल्डर। और नेशनल बिल्डर के नाते यदि देश कहीं बुलाता है तो कितनी भी खराब जगह क्यों हो मेरे जैसा भी पहुँचेगा जरूर, चाहे कुछ। तो जिसने भी इस कथानक को लिखा ये तो मुझे आते ही लगा कि हमारी तो मजदूरी मिल गई। और अगर आपने कहा कि कोरोना पीरियड में ज़्यादातर कहा जाता कि हम लोग गरीबी रहना चाहते हैं और जब मेरे पास भी जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन इस नाते जब मैं बात होगी कोई तो मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे कहिए कि हाँ नेशनल बिल्डर के रूप में मुझे अच्छा लगता है सुनने। एक शिक्षक के रूप में लगभग 35-36 साल की लंबी जिंदगी है और सच पूछिए तो अगर दोबारा भी जन्म लेना हो तो मुझे शिक्षक ही बनना अच्छा लगेगा। भगवान की ऐसी कृपा है कि मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं को भी पास किया और सब जगह मैंने रिजाइन किए सब जगह, लेकिन एक टीचर बनकर मुझे जो मिला, मुझे नहीं लगता कि मैं IAS बन जाता तो मुझे वो मिलता। आज हमारी फिजा तो ये है कि भारत के किसी भी शहर में उतरता हूँ तो वहाँ मेरे विद्यार्थी होते हैं जिनकी मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है। कभी मैंने उनको पढ़ाया था, कभी पीटा भी था, मैं तो पीटने वालों में से हूँ। आप मेरे कॉलेज में चले जाइएगा तो मैं जरा बच के, तो अभी भी मैं वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका प्रयोग करता हूँ, क्योंकि बच्चे को उससे बचाने का मतलब उसके भविष्य का सत्यानाश करना है। आज की तथाकथित मानवाधिकारी टीम कहती है कि छुइए मत, डांटिए मत, बोलिए मत, बिगड़िए मत। और सच बात यह कि जितने नए फार्मूले लगाए गए हैं इन सब ने बच्चों को केवल और केवल खराब किया है, हमारी समाज से उनकी दूरी बढ़ाई है। वरना आज भी सारी व्यवस्था के बाद भी हमारा स्टूडेंट हमसे बात करने में अगर उसकी कोई दिक्कत है तो ओपन करके हमारा क्लास डोर अंदर आ सकता है, लेकिन अगर जरा सा भी उसने कुछ किया है तो हिम्मत नहीं करेगा सीढ़ी चढ़ने। हमने उसे सामाजिक दोषों से बचाने की कोशिश भी की है, जगह जगह जरूरत है तो उसे कहीं लगाया भी है, क्योंकि लड़का जो है देखिए हम सब की बात है, हम सब के घरों की बात है। कम लोग बोलेंगे सम्मान समारोह भाषण देने आए तो देंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन वो समस्या आपके घर की भी है, मेरे सर घर की भी है।
लड़का हमारी कैपिटल है, हमारे परिवार की पूंजी है, मेरे लिए वो समाज की पूंजी है। और कई बार आते हैं ऐसे कि सर वो मेरा लड़का, और मैं उनसे कहता हूँ एक बार, कई बार माता पिता झूठ बोलते देखते हैं, सर वो कानून थी, सर वो, मैं उनसे कहता हूँ झूठ मत बोलो, सच बोलो। हमारे लिए तो 2000 बच्चे हैं, गोजर की 2000 टांगें एक टूट जाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको 2 बच्चे हैं, एक भी अगर दर्द गया तो आपके जीवन पर परिवर्तन होगा, आपके परिवार में परिवर्तन होगा। आप कितने भी सक्षम क्यों न हो, जिस दिन आपके परिवार का एक बेटा भी बिगड़ गया, रास्ते से बदल गया, तो आपके जीवन की सारी कमाई हुई एनर्जी, ऊर्जा बेकार है और उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए शिक्षक के रूप में जब मैं खड़ा हुआ, और जब शिक्षक के रूप में मैं पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा जन्म मिले तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा उससे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपनी बेटी को लेकर बम्बई गया, एक मिनट का किस्सा सुनाता हूँ। और एक बहुत बड़े फेमस इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ, किसी बात उसी के लिए जा रहा था। एयरपोर्ट पर मैं पहुंचा तो जैसे बाहर निकला तो कुछ पुलिस वाले आ गए, मेरी अटैची को करने लगे। मैंने कहा भैया क्या बात है? कुछ नहीं है। कहने नहीं, आप अटैची दीजिए सर, आप तो। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो बाद में वो ले गया, पॉइंट के बाहर निकले, पिक पॉइंट के बाहर निकले तो इनोवा खड़ी थी बाहर, तो उसमें लादने लगे, मेरी बेटी को भी। अरे हमने कहा इससे क्या मतलब भाई, ले चलना, हमको ले चलो। तो उसमें से निकला, कहा पैर छुआ, कहा सर पहचान में ऐसा ये सोच रही थी। हमने कहा क्या करें? तो बोला सर अरे आप भूल रहे हैं, मैं आपका 95 बैच का स्टूडेंट, और सर यही सांता क्रूज में कमिश्नर हूँ। तो मेरे गुरुजी आए तो गाड़ी मेरी होगी, होटल मेरा होगा, सारा मेरा होगा, आप अगर अटैची उठाएंगे तो क्या मतलब है? सर ऐसी घटनाएं मेरे साथ अक्सर होती हैं। पूरी मुंबई में जब भी जाता हूँ घूमता हूँ, 4 आना पैसा नहीं आता, नहीं होता। मैं ड्राइवरों को 55 रुपये बांट के कुछ करता हूँ, मैंने भी किया। लेकिन उस विद्यार्थी के नाते वो एक बार जरूर आके पूछ लेता गेस्ट हाउस में, उतना बड़ा हाथ मतलब और भी अफसर की आदत आके पूछ लेते, बल्कि सबको बता देते सर आए हुए, सर आए हुए। इसकी चर्चा पूरे बनवाई, जो उसके बैचमेट हैं उनको सबको बता रहा था सर मुंबई में। मेरी मजबूरी तो मैडम मिल गई ना, क्या चाहिए। एक शिक्षक समाज का रास्ता में निर्माता है। कोशिश की हमने भी, अभी हमको जी की चर्चा किया था मैंने, अनेक स्टेप्स के बाद बच्चों को लाने की कोशिश की हम लोग। बच्चों में बड़ी एनर्जी है, आप भी देखिएगा सर। हमने अनेक बार बच्चों से पूछा कि कुछ चीज़ें तुम्हारे पास है क्या, तो बच्चों ने कई चीज़ें बनाई। कानपुर का एक बच्चा था, जो हम लोग आजकल बात करते हैं, इस समय इनोवेटिव हब बनाने की योजना हमारे कॉलेज में चल रही है। हम साइंस का इनोवेटिव हब बनाने जा रहे हैं। तो पूछा गया कि भाई जब बाइक लेकर चलते हो तो कोई दिक्कत होती है क्या? क्या सर बड़ी दिक्कत होती है, जो हम बस स्टैंड पर खड़े होते हैं, बसें लेट होती हैं तो बड़ा भारी होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या चाहिए? क्या अगर ये कुछ हो जाता है इसमें, तो एक बच्चे ने कहा कि अगर ये स्टूल टाइप में भी बन जाता तो अब बैठने में भी सुविधा हो जाती है, सारी बात हो जाती है। उस बच्चे को क्रिएट कराया गया, और उस बच्चे ने बताया, आपको बताऊँ कि उसने एक बैग बनाया, बैग कम स्टूल। उस बैग को लेकर जब गया तो स्टैंड पर बैठने लगा। हमारे इंस्पायर अवार्ड्स के अंतर्गत बात आई तो हम लोगों ने उससे पता किया, उसको करवाया। आपको जानकर खुशी होगी कि बच्चे की सोच ने आज वो उसको इनोवेटर बना दिया, और कक्षा 8 का लड़का शिक्षित जी, उसको पहले ही दिन, जिस दिन एग्रीमेंट साइन हो रहा था, उसे 10 लाख रुपए का एडवांस चेक दिया गया। इसी तरह उसको टाटा ने ले लिया उस प्रोग्राम को। अब उसकी इतनी रॉयल्टी आ गई है कि वो बच्चा 50 लाख रुपए कमा ले रहा है। और अब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जगह जगह पर है। आपके घर के बच्चे भी करते होंगे। मैं कई बार मोबाइल में कोई बात नहीं समझ पाता, मेरा बेटा बता लो कि बाबा क्या आप नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा उसके पास सेंस है, इन बच्चों के पास सेंस है, उसे डेवलप करने की जरूरत है। और उसे डेवलप अलग अलग, जैसे मैं तो अपने विद्यालय में कहता हूँ कि पढ़ नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं। कई बार टीचर कहते सर क्लास ही नहीं है, क्यों नाम लिख रहे, फेल हो गया, स्वागत करके उसके बारे में समझो जाए क्या बात है।
चलो तुम्हारी किताब नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ किया है सर, ये नेशनल खेल के आया है, तो नेशनल में कहा गया सर प्लेस लग गया, तो क्या से पढ़ाओगे उसको? पढ़ाने के लिए तो पढ़ा रहे थे, वो अभी तो एक विधा थी, नेशनल खड़ा हो गया, राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड लेकर चला आया। आप जितना पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा लड़का पढ़ लिया है, हमारे पढ़ाने में नौकरी शायद उसको न मिले, लेकिन आपके उसके पढ़ने से उसको नौकरी मिल जाएगी, ये पक्का हो गया, राष्ट्र का एक सितारा हो गया। अभी शिक्षा की और कोई जरूरत है क्या? संगीत क्षेत्र में हमने प्रयास किए, आपको सुनकर ताजुब होगा, बनारस में संगीत के बड़े 3-4 कंसर्ट हमने चल रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। बिरजू महाराज देख लिए, उनके गरीब में देख लिए, कहीं अरे ये लड़का नाचा था। कई बार गंगा महोत्सव बड़े बड़े मंचों पर उतार करके लड़के जब उतर रहे हैं तो बड़े कलाकार कहते हैं सर मैं उसका साक्षी हूँ, कहते हैं कि नहीं बच्चे के साथ हम नहीं करेंगे, पहले इनका कहना हटा दीजिए, इसके बाद बात करेंगे। क्यों? आप 15 लाख रुपए लेकर आए थे यहाँ और वो बच्चा तो कुछ नहीं पाया था, उसको एक कार्यक्रम देने के लिए सीधी 3 घंटा करना पड़ा था सर, 5 मिनट उसके बाद नहीं, 5 मिनट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 5 मिनट के लिए स्टेज पर लड़का आता है और 15 लाख रुपए लेने वाला 1 घंटे जो है उसकी दांत खट्टे कर देता है। इसलिए शिक्षा तो भी मारा। हमने ये तय किया कि लड़के में जैसी योग्यता है, जिस भी क्षेत्र में जा रहा है उसको ले जाओ, क्योंकि अब वो हिंदी 95 नंबर और विज्ञान में 99 नंबर का समय खत्म हो गया है। अगर आप हिंदी में भी विद्वान हैं और चित्रकला की तुलिका आपकी बढ़िया चल रही है तो फर्स्ट डिवीजन टॉप करने की जरूरत नहीं है, ये 99% धोखा है। मैं एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में बोल रहा हूँ, 99% की मार्किंग धोखा है। कोई बच्चा 99% नहीं पता, वही लड़का IAS की परीक्षा में 54% आप नहीं पता है। क्यों? वही लड़का आपके CA की परीक्षा में जैसे 95% स्कोर होता है क्या आपके? 50% स्कोर वही लड़का, और वो 99% धोखा, क्योंकि जब हम बैठ रहे हैं बोर्ड में 18% नंबर उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं। कई बार अभी कहते हैं तो गधा था, पास होने लायक था, कैसे पास हो गया? पता लगा उसको 18% एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये भ्रम मत पालिए ये कि उस बच्चे के अंदर क्या जा रहा है। तो हमने ये कोशिश की कि जो उसकी एनर्जी है उस एनर्जी का ध्यान रखिए। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कि अपने घर में भी देखने लायक है कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना उसमें कौन सी चीज़ निकले। उसको अगर इंजीनियर नहीं बनने लायक है तो ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाने के चक्कर में क्यों लगे? जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में उसको बढ़ा दीजिए आगे। हिंदी पढ़ करके भी अगर वो विद्वान हो गया तो करोड़ों का मालिक है, और अगर चित्र बना रहा है, चित्र में जानता है, तो वह भी अरबों का मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा, आपने हमें यहाँ बुलाया, और विशेषकर अवसर इतना सुंदर है। आज नेशनल बिल्डर के रूप में जब यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेनू मैडम का शॉर्ट ब्रीफ मैं सुन पढ़ रहा हूँ। शी इज इंस्ट्रूमेंटल प्रोफेसर ऑफ सितार इन वसंत कन्या विक्यम स्कूल, सॉरी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय कामाख्या वाराणसी। नेम ऑफ गुरु लेट पंडित गोपाल शंकर मिश्रा जी, रीडर फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BHU, पोस्ट एंड डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सितार। Date and year of in 1993 she appointed there as a lecturer. She has done D music, instrumental music sitar BHU in 1992. Then Master of Music, instrumental music sitar BHU 1989. BA also from BHU 1987. Sangeet Prabhakar in 1985 from Prayag Sangeet Samiti Allahabad. Fellowship Associate Teaching Experience, recipient of Junior Fellowship Award from Department of Culture, Ministry of Human Resource Development, New Delhi on 1st January 1999. She has 22 years experience. Many books were published and many research papers also published. Some of the books
papers are there. सितार के विकास की क्रमिक यात्रा, संजीवनी भी है सुर, संगीत और वैदिक परंपरा, संगीत मानव चिकित्सा का सर्वोत्कृष्ट माध्यम। Ready? Sir, sir. इस सभा में समुपस्थित समस्त विद्वज्जन, मंचस्थ प्रबुद्ध रोटरी क्लब के सम्माननीय अध्यक्ष सचिव और संयोजक मित्र, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इस संस्था ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और सबसे बड़ा दिन मेरा ये कि मेरी परम श्रद्धेय मेरी गुरु मैडम पाटिया आज मुझे दर्शन दी। बहुत सालों बाद हम उनसे रूबरू हुए। मैं 86-87 में जब वहाँ एडमिशन लिया तो मैंने MMB में, तो मैम का संरक्षण और आशीर्वाद, उनका वरद हस्त हमेशा मुझे मिलता रहा और आज तक वो मिल रहा है। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। मैं संगीत विधा की एक विद्यार्थिनी होने के नाते सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आज के पेंडेमिक में जो हमारा देश त्रिविध संकट से इस समय जूझ रहा है, पहला जैविक हथियार जो चीन ने बनाए, दूसरा पर्यावरण पे जो हमारे टिड्डियों का आक्रमण और अम्फान और इस तरीके के कई सारी समस्याओं से हम जो जूझ रहे हैं झंझावातों से, और इस पेंडेमिक के कारण उपजे विभिन्न तरह के संकट, जिसमें विशेष रूप से आर्थिक संकट, जिनकी प्राइवेट नौकरी है और उनको जीविका का इस समय जो संघर्ष झेलना पड़ रहा है, वो बहुत छोटा सा एक समुदाय है जो सरकारी नौकरी से चल रहा है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस समय बहुत चिंतित हैं, परेशान। उसमें हमारा संगीत क्या उसमें रोल अदा कर सकता है, इस पर मुझे विचार करने का लगता है कि अवसर है। और मैंने जो थोड़ा एक छोटा सा प्रयास किया था, UGC से एक प्रोजेक्ट लिया था मैंने 2006 में, कि वर्तमान समय में स्वस्थ मानव समाज के विकास हाई और लो की जो टेंडेंसी होती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक की प्रॉब्लम, तो उसमें मेरा क्लासिकल म्यूज़िक पे मेन उस पर वर्क था। म्यूज़िक तो सब अच्छा है, म्यूज़िक की बहुत सारी विधाएँ, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, और हर एक अपने में बहुत सुंदर है, बहुत लोग से जुड़ा हुआ शास्त्रीय तक आया हुआ संगीत। लेकिन शास्त्रीय संगीत के बारे में एक भ्रांति है लोगों को कि ये बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ है, और हमारे पुराने ज़माने के जो संगीत के गाने आज भी अगर पॉपुलर हैं तो उसका मेन रीज़न है कि उसमें राग है। अगर हम अपने रूट्स से हट जाएंगे तो हम कभी भी कोई भी संगीत सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें अपने रूट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो BP में जब हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक की, तो क्लासिकल म्यूज़िक में जो लो नोट्स हैं हमारे, मंद्र के स्वर, आलाप जारी, फ्लैट नोट, रेगा धनी स्वर कोमल होते हैं, जो कोमल माने मृदु, शांतिदायक, तो वो स्वरूप के अगर हम राग को किसी म्यूजिशियन से, कोई एक्सपर्ट से राय लेके, जस्ट लाइक आप मेडिसिन खाते हो 2 टाइम 3 टाइम, उस तरीके से मैं निवेदन करूँगी कि अगर ईयरफोन लगा के आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो क्लासिकल म्यूज़िक को सुन के देखिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी,
आनंद आएगा, शांति आएगी। योग तो है ही है उसके साथ, योग तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन म्यूज़िक भी एक पार्ट है। वो हर एक विधा का अपना महत्व है, हर एक विषय का अपना समान महत्व है। तो उसमें मेरा बस एक यही आप लोग से आज आग्रह है, निवेदन है। और ये आप बीपी के लिए अगर हैं पेशेंट तो ज़रूर इसको सुने, और किसी भी रोग के लिए, हर एक के लिए। और अगर आपको लो बीपी वालों को हाई पिच की चीज़ें सुनना चाहिए, माने उत्तरांग वाली जो राग हैं, ऊपर के सुर जिसमें लगते हैं, तेज गति से जो चीज़ें बजती हैं, जैसे झाला है, रिदमिक पैटर्न्स हैं, वो सब अगर बज रहे हैं उसको आप सुने, और उसे आप सुन के जरूर अंदर उत्साह से भर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शिक्षक दिवस पर अगर हम लोग एक संगीत के शिक्षार्थी और विद्यार्थी होने के नाते ये आप लोग को शेयर कर पाए, तो इट्स माय प्लेजर। धन्यवाद बीनी पाठक जी। अब बारी है डॉक्टर प्रदीप कमल जी की, उनका इंट्रोडक्शन आपके समक्ष में ही रखता हूँ। He is Associate Professor and Head Department of Commerce at DAV PG College, Varanasi. Dr. Pradeep Kamal joined DAV PG College in the year 1979 as a lecturer in the Department of Commerce. He got promoted to the post of Associate Professor in 1992. He has supervised so many research works and published 6 books. He has published more than 21 international and national publications in reputed journals. He has delivered lectures in many conferences, workshops and seminars. He has received 9 awards for his contribution. He has vast experience in the field of administration and student welfare. आप जाइए, पास आइए, इतना दूर है। ठीक है, रेडी। Honorable Chief Guest, Dr. Kumar Agarwal ji, Guest of Honor, Anish ji, convener of this program, Dr. Anil Kumar Gupta ji, President, CA Shishir Upadhyay ji, और यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रजन। सबसे पहले हम रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल को धन्यवाद देते हैं, जो बहुत आभारी हैं। उन्होंने इस क्राइसिस के पीरियड में भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमें ये मौका दिया, यहाँ पर बुलाया। हम आज इस अवसर पर, क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये शिक्षक दिवस भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम उनको नमन करते हैं आज के इस दिन पर, और अपने सभी शिक्षकों को जिन्होंने कभी भी हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा दी, उनको नमन करते हैं, और आप सभी शिक्षक बंधुओं को शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के विषय में दुबे जी ने बहुत कुछ कहा, अब उसमें कुछ बाकी नहीं रह गया कि उसमें कुछ एडिशन हो। हम भी यही कहेंगे कि छात्र और शिक्षक का संबंध प्रेम और विश्वास का होता है, और ये जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा नहीं है कि जिस समय तक छात्र हमारे साथ है, हमारे विद्यालय में है, केवल उसी समय तक हमसे जुड़ा है, वो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। अभी कुछ दिन पहले हम किसी का व्हाट्सएप स्टेटस पर देख रहे थे, उन्होंने एक स्टेटस डाला था कि हम दूसरों से बेहतर करने की उम्मीद करते हैं, तो बेहतर करें, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो हमसे भी बेहतर करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि माता पिता के बाद एक शिक्षक ही ऐसी शख्सियत है जो ये चाहती है कि हमारे विद्यार्थी हमसे भी ऊपर जाए, वो हमसे बेहतर करें। और जब उसको पता चलता है कि हमारे विद्यार्थी कहीं पर प्रोफेसर हो गया, कहीं डीसी हो गया, या कहीं कुछ हो गया अच्छी जगह पे, तो उससे गर्व होता है।
उसे ये नहीं होता है कॉम्पिटिशन कि अरे हम तो कहीं अध्यापक ही रह गए कॉलेज में और हमारा स्टूडेंट इतने आगे चला गया, ऐसा वो नहीं सोचता, बल्कि वो गर्व करता है। तो बस आज के दिन बस इतना ही। प्रदीप सर के लिए मतलब ये हम बोलेंगे कि जैसे आपने कॉलेज में खासकर जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं तो जीएसटी का और इनकम टैक्स का जो लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस है, क्योंकि ऐसे तो बुक से पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पे हम सीएज और ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला के 10-10 दिन 15-15 दिन की इन्होंने कई बार वर्कशॉप डीएवी में चलाई है। उससे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए हैं कि मतलब प्रैक्टिकल, तो ये इन्हीं की एक सोच है और के लिए मैं शुक्रगुजार। आप सभी देख रहे होंगे हमारा प्रयास ये रहा है कि हम लोग सभी डिफरेंट फील्ड से टीचर्स को, प्राइमरी लेवल से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, प्रिंसिपल्स, डिग्री कॉलेज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, इवन वाइस चांसलर तक हम लोग पहुँच गए। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया हर फील्ड से टीचर्स को लें, जैसे एक वैरायटी बन जाए। अब ऑनर करना चाहेंगे डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी जी को, उनके परिचय के लिए विजय शर्मा जी संबोधन जी की अनिल तिवारी जी यहाँ इसके लिए तो हम लोग ऑनर्ड हैं। ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BSU. Professor Tiwari was born in a village named Jamalpur in Jaunpur district on 29 December 1959. His initial schooling was done in his village only. गाँव से ही पढ़े सर। Thereafter he went to Calcutta, West Bengal for further education. He passed his 12th standard in year 1978 and was selected for MBBS study in North Bengal Medical College, Siliguri, Darjeeling, West Bengal in 1979. Via West Bengal Joint Entrance Examination. He completed his MBBS course in 1985 with excellent marks. Then he underwent for clinical training for 3 years in different departments of medical colleges. He was selected for MD course in 1990 via BSU, All India Entrance Test, and completed it in the year 1992. Further, he completed his service senior residency in Department of Physiology, IMS BSU. He has also served in the state government of Uttar Pradesh as medical officer and served the patients of Eastern UP as a physician. Professor Dr. Tiwari has keen interest in academics and research besides the clinical practice. He joined Banaras University in the year 2003 as a lecturer in Department of Physiology, IMS BSU. He got promoted then to the post of associate professor in 2011 and finally the professor in 2017. In academics, he is a brilliant medical teacher. Presently, he is involved in teaching and training of the MBBS and MD students. मतलब डॉक्टरों के शिक्षक हैं। He is also graduate, postgraduate and postdoctoral examiner in different medical universities of India and abroad. He has also done extensive research work on scorpion venom, gastrointestinal system and infertility in males. In this regard, he has published more than 45 international national publications in reputed journals. He has delivered lectures in many conferences, workshops and seminars. He has received 3 national awards. For his contribution in advancement of medical sciences, thus Professor Tiwari is a brilliant medical teacher, researcher and has enormous contribution to the field of medical science and society. Please welcome. प्राण मानते हैं कि हम लोग जुड़े हैं। विशेष करके all the office bearers और लर्नड गैदरिंग्स का सभी को प्रणाम, बिकॉज यहाँ सभी विद्वान जन ही बैठे हैं, विद्वत जन ही बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा है, बाकी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, तो कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है आप तो 1-2 चीज़ मैं बोलूँगा
बाकी तो सब लोग जानते ही है, उसी को मैं दोहराऊंगा, सब लोग जानते हैं। पहली में शिक्षक बच्चे की माता, बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माता, उसकी फर्स्ट। वो बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा बहुत और बड़ा होता है, वो हम बच्चों के साथ में खेलता है तो उसके साथी भी उसके शिक्षक बन जाते हैं। और फिर बच्चा और आगे बढ़ता है, डॉक्टर दुबे के यहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पर टीचर लोग उसके रियल जो उनके हैं, उनके यहाँ अपॉइंटेड टीचर्स हैं, वो उसके रियल शिक्षक होते हैं। और जहाँ पर कि उन्होंने बताया कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड वाला सिद्धांत मैं उनको मानता हूँ, जो हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हम लोग के पास आ जाता है कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर। यहाँ पर टीचर का रोल जो होता है मोटिवेशनल ज़्यादा होता है। मीन्स आप ऐसा करना है कि बच्चा अपने आप ही मोटिवेट होकर के कुछ करे। और जो पोरेस्ट बच्चा है उसके अंदर सुधार है। और उसके बाद फिर टीचर का गुरु कौन हो जाता है? स्टूडेंट। एक टीचर कैसा है उससे अगर पूछना है, अगर उसका रियल असेसमेंट, यहाँ कौन अच्छा टीचर है कौन बुरा टीचर है, उसके स्टूडेंट बताएंगे, नोबडी एल्स। स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन जो कैसा टीचर है। तो उसके बाद यानी हमारे स्टूडेंट ही हमारे गुरु बन जाते हैं, वही हमारे शिक्षक बन जाते हैं। और बाद में फिर वही जो है शिक्षक बढ़कर के अगली पीढ़ी को फिर पढ़ाते हैं। तो यह जो है यह वंशानुगत यह ढंग से चलता है। इसके अलावा मैं जस्ट माय टेक होम मैसेज के रूप में, क्योंकि मैं चिकित्सा में शिक्षक हूँ, तो कुछ मैं चिकित्सा की भी बातें, और भारतीय हूँ तो कुछ भारत की भी बात हो जाए। हमने बताया कि पहला है, हमने क्या बताया, जग जाहिर है पहली शिक्षक माँ, तभी शायद कहा गया आदि भी सर्वदेशु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। और देवी भी तो माँ ही शक्ति का स्वरूप है, यानी या देवी सर्वदेशु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। यानी माँ ही शक्ति की स्वरूप होती है। अब मैं मेडिकल साइंस से इस लाइन को जस्टिफाई करना चाहता हूँ बाय मीन्स ऑफ मेडिकल साइंस। और जो पिता के स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से होता है। एक बात जान करके बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ये लाइन अच्छी लगेगी। आप लोगों ने बहुतों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल मीन्स जैसे ये बिल्डिंग बनी है ईंटे से बनी है, वैसे हमारा शरीर जो है सेल से बना है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स जो सेल को सारी शक्ति कहाँ से मिलती है? या माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, इस माइटोकॉन्ड्रिया का डोनेटर उसकी माँ है। यानी बच्चा कितना शक्तिशाली है, उसका सोर्स कौन है? उसके माँ। यानी या देवी सर्वदेशु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। शायद यही सोचकर भगवान श्री राम ने माता की आराधना की थी। बस यही मेरा टेक होम मैसेज एज ए टीचर, एज ए मेडिकल टीचर। सम्मान करेंगे डॉक्टर चंद्रकला पाटिया जी का, जो हमारे क्लब की
ऑनरेडी मेंबर भी हैं और आपका परिवार भी इस क्लब से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और मैं अनुरोध करूँगा आपके परिचय के लिए पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन जयप्रकाश मुंद्रा जी से कि वो आए और सदन से उनका परिचय। धन्यवाद अनिल भैया। ऐसा भी सबको विदित है कि दीदी का परिचय छोटा नहीं होगा, सबको मालूम है, फिर भी मैंने थोड़ा छोटा किया, बहुत बड़ा था। और दीदी के बारे में कहेंगे कि हम लोग के परिवार के सदस्य हैं, तो बताए हम लोग के ऑनरेरी मेंबर है, हम लोग का सौभाग्य है रोटरी क्लब वाराणसी सेंटर का। और आप बनारस के प्रतिष्ठित इनकम टैक्स हेल्थ टैक्स के वकील थे, स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी गिलोरिया उनकी पुत्री हैं, जो रोटरी क्लब वाराणसी बनारस, जो कि सबसे पहला क्लब है 1945 में बना था, उसके भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आपके दोनों पुत्र डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, जो प्रख्यात आई सर्जन हैं, और डॉक्टर अभिषेक पाड़िया, जो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं तथा हमारे क्लब के सदस्य भी हैं, अभिषेक जी और अभिनव जी। अभिषेक जी के बारे में बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं हिंदू सेवा सदन अस्पताल से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, तो वो हमारे अस्पताल के भी प्रबंध समिति के सदस्य हैं। और उनसे एक ही बार उन्होंने कहा था भी आपके नाना जी भी इस अस्पताल के सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन उनका दिल भी है और बहुत सहयोग करते हैं, और वो प्रतिनिधि उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बहुत दोनों ही यशस्वी और योग्य पुत्र हैं। अब मैं दीदी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर कुछ कमी करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। मैं तो कहूँगी आप पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। हमारे बहुत से लोग जो जानते नहीं हैं आपके बारे में। डॉक्टर चंद्रकला पाड़िया काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के राजनीति विज्ञान विभाग में 44 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बाद प्रोफेसर पद से एवं विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के बाद 31 मई 2019 को पदनिवृत्त हुई है। इसके पूर्व इन्होंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला में 5 सितंबर 2014 से 23 फरवरी 2018 तक प्रथम महिला अध्यक्षा के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इसी संस्थान में हमारे जिनके लिए आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद जी इस संस्थान में अध्यक्ष पद के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। तो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जिनमें आपने भी सेवाएं दी हैं। प्रोफेसर पाड़िया महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान राज्य विश्वविद्यालय में 15 नवंबर 2013 से 24 नवंबर 2016 तक प्रथम महिला कुलपति रही। कुलपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात इन्होंने पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर पद का कार्यभार संभाला। प्रोफेसर पाड़िया कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी की जा चुकी है। इनकी लिस्ट बहुत लंबी, मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। वर्तमान में प्रोफेसर पाड़िया शहीद भगत सिंह फूलपुर सोनीपत हरियाणा के गवर्नर परिषद की सदस्य हैं। इसके पूर्व वे जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज झूसी एवं एकेडमिक काउंसिल केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान किशनगढ़ की भी सदस्य रह चुकी हैं। उसके भी पूर्व वे राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की अकादमिक परिषद, उत्तर प्रदेश ऐच्छिक स्वास्थ्य संगठन, गवर्नर परिषद हिमाचल, हेरिटेज स्कूल, अरुणाचल प्रदेश गवर्नर बॉडी, एमजीएस विद्यालय, राजस्थान की गवर्नर परिषद की अध्यक्षा, IIAS शिमला एवं UGC स्टैंडिंग कमेटी
ऑन वुमेन स्टडीज़ की अध्यक्षा के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान आप कर चुकी हैं। इन्होंने IIAS शिमला में सफलतापूर्वक 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, 40 से अधिक राष्ट्रीय सम्मेलनों, 3 प्रतिष्ठित राधा कृष्णन मेमोरियल लेक्चर एवं 2 टैगोर मेमोरियल लेक्चरों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के 3 तथा MGS विश्वविद्यालय बीकानेर के 1 दीक्षांत समारोह का आयोजन भी कराया, जहां 12,50,000 से ज़्यादा अधिक डिग्री का वितरण किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए आपने भारतीय विश्वविद्यालय संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें फरवरी 2014, मई 2015 तथा अक्टूबर 2016 में AIU के वार्षिक सम्मेलनों में 3 सत्रों में फरवरी 2014, मई 2015 तथा अक्टूबर 2016 के वेस्ट जोन कुलपति सम्मेलनों के 2 सत्रों की अध्यक्षता करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इनका वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी USA एवं ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी के साथ MGS विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में विदेशी अकादमिक सहयोग स्थापित करने का गौरव प्राप्त रहा है। भारत में केरन एनर्जी लिमिटेड, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसिया DST SERV नई दिल्ली, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली एवं IIT नई दिल्ली के साथ अकादमिक समझौता करने जैसी उपलब्धियां रही हैं। कुलपति के रूप में MGS विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने 187.33 लाख रुपए का अनुदान विभिन्न परियोजनाओं एवं सम्मेलनों के लिए विविध स्रोतों से प्राप्त किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय का राजस्व 140 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया, जो राजस्थान के विश्वविद्यालयों के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। तो प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपका अभूतपूर्व योगदान रहा है। आपने 3 किताबें लिखी है, 10 पुस्तकों का संपादन किया है एवं 4 शोध पत्रों को प्रकाशित किया तथा राष्ट्रीय जर्नल में इनके कुल 54 शोध पत्र छपे हैं। इन्होंने 26 शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया है, जिन्हें PhD की डिग्री प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में वे 3 शोध विद्यार्थियों का पर्यवेक्षिका के तौर पर मार्गदर्शन कर रही हैं। प्रोफेसर पाडिया मानवीय मूल्य अध्ययन केंद्र की संस्थापक सदस्यता रही हैं। इन्होंने इसके सभी पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई एवं मुख्य सदस्य के रूप में कार्य किया। इनके द्वारा 12 से अधिक मूल्य शिक्षा के कार्यशालाओं में व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इन्होंने रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी भुवनेश्वर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी जमशेदपुर, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन लखनऊ, लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली इत्यादि में मूल्य शिक्षा पर कई बार व्याख्यान दिया है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि रोटरी के जो ये क्लब है, इसी तरह रोटरी का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 80-82 क्लब होते हैं और उनका प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता है। तो वो कॉन्फ्रेंस हम लोग बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, और उसमें करीब 1000 आदमी, 1500 आदमी, 1200 आदमी ऐसे आते हैं। हमारे जैसे उत्तम भैया जो चीफ गेस्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से रहे, तो उनकी अध्यक्षता में होता है। तो दीदी ने जो है वो सम्मेलन में कई बार जो है संबोधित किया है, और आपको ये व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूँ कि जब आप बोलती थी तो हम समझते हैं कि हॉल में अपने आप की साइलेंस हो जाता था, इतनी आवाज़ में दम है, इतनी इनकी भाषा, इनकी मतलब की जो भावनाएं इतनी ओजस्वी रहती हैं। और विशेष रूप से नारी के क्षेत्र, नारी के लिए किए गए कुछ उत्पीड़न के क्षेत्र में किए कार्यों के लिए और आपने बहुत ही अच्छे व्याख्यान दिए हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो
मैं आज बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे संयोजक महोदय ने ये कार्यभार मुझे दिया और मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हाँ देखिए, लेकिन आजकल तो कंट्रास्ट का जमाना है। रेडी। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई रोटेरियन उत्तम अग्रवाल जी, इस समय रोटरी के प्रेसिडेंट शिशिर उपाध्याय जी, मंच पर आसीन हमारे अन्य भाई अनिल कुमार गुप्ता जी और मंचासीन हमारे अन्य सभी लोग भाई बहन और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण एवं साथी प्यारे रोटरी बंधुओं और भगिनियों, मैं सोच रही थी कि अगर मुझे अपना परिचय देना होता, मैं हर जगह ये कहती हूँ, तो मैं सिर्फ एक पंक्ति कहती अपने परिचय में कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं शिक्षक हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल में कहा राष्ट्र निर्माण का कार्य, कि मैं भी उसमें भागीदार हूँ। और ये बात जैसा कि दुबे जी ने, आपने, भाई भैया ने और सब ने कहा, ये बात आपको बहुत संतोष देती है जब विद्यार्थी आपसे आके कहते हैं कि मैडम आपने मेरा जीवन बदल दिया, तो उस समय लगता है कि भारत रत्न भी उससे कम पड़ जाता है। मैं आपको बताऊँ, एक बार ये विद्यार्थी ने, उनके कभी भूलता नहीं है, एक साल मेरे साथ थी वो, तो उसने जाकर के लिखा, बोध गया में रहती थी, तो उसने मुझे लिखा, बल्कि वो पोइट्री भी उसने मुझे भेजी, उसने मुझे लिखा कि मैडम मैं अपनी बात आपसे कभी कह नहीं पाई, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि यू आर माई पीपल ट्री, जिसके नीचे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस दिन मेरी आंखें नम हो गई, ये सोच करके कि लगा कि मैंने जीवन में कुछ किया। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम टीचर हैं। पहले जब टीचरों की संख्या कम होती थी तो लोग कहा करते थे कि अरे क्या टीचर बन गए, कुछ पैसा नहीं मिलता। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं कहते थे तो टीचर बनने ही क्यों गए, पान की दुकान कर लेते, कोई मूंगफली की दुकान खोल लेते। अगर टीचर बनने की गरिमा अगर हमें नहीं है और अगर हमने बाई चॉइस नहीं टीचिंग प्रोफेशन को अपनाया है, तो टीचर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक बहुत ही गरिमामय वो है। मैं मीनू जी को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कितना अच्छा लगता है। अपनी किसी भी शिष्य को अगर आप कहीं देख लेते हैं तो इतनी ऊर्जा हो जाती है। अभी JNU में हम लोग जाते हैं तो 150-200 विद्यार्थी जो हमारे BHU से पढ़े हुए हैं, वे सब जब गेस्ट हाउस में आकर के आ जाते हैं कि मैडम आइए, मैडम आइए, तो ऐसा लगता है कि आप जहाँ जाइए, दुबे जी ने ठीक किया, वहाँ आपका परिवार है, अपना परिवार है। तो ये बहुत, प्रेमचंद जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी थी, बहुत ही छोटे में मैं केवल उसको बताती हूँ कि एक बार एक टीचर था, एक इंजीनियर था, एक बिजनेसमैन था। तो तीनों आपस में टीचर की हंसी उड़ाया करते थे कि अरे देखो तुमको क्या, तुमको कोई पैसा नहीं मिलता, तुमको क्या, तुम्हारा जॉब बिल्कुल बेकार है। एक बार ऐसा हुआ कि स्टेशन पर गाड़ी, बड़ी प्रसिद्ध उनकी कहानी है, देर से पहुंची गाड़ी, और गाड़ी जब देर से पहुंची तो वो लोग स्टेशन पर उतर करके, बाद नेक्स्ट गाड़ी आने में देर थी, वहाँ पर उतर गए और उतर करके बैठे हुए वेट कर रहे थे। तो इंजीनियर के जो लोग थे, कस्टमर्स थे, उन्होंने भी देखा, बिजनेसमैन के, मैं उनका महत्व कम नहीं कर रही हूँ, पर प्रेमचंद जी जो कहना चाहते थे वो बता रही हूँ। उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा बैठे बैठे रहने दो, अपना मुँह घर से छुपा करके निकल गए। पर जैसे ही एक शिष्य ने देखा कि गुरुजी वहाँ स्टेशन पर बैठे हैं, वो दौड़ते भागते एकदम, जैसे कहते हैं ना, वो आया, कहा गुरुजी आप यहाँ कैसे? बोले बेटा ऐसे ऐसे लेट हो गई। अरे गुरुजी आप हमारे, चलिए, बोले नहीं हमारे साथ 2 मित्र भी हैं। अरे गुरुजी तो हमारा बड़ा भाग्य है, आप यहाँ हैं, 2 मित्र हैं। तीनों को ले गया, वो घर जाके खूब बढ़िया खिलाया और इतने और भगत की, और ऐसा लग रहा था उसको पता नहीं जीवन में क्या मिल गया है। फिर रात को आकर के साथ में खाना भी बांधा उनका, रात में आकर के ट्रेन पर छोड़ गया।
अब ये जो इंजीनियर और जो बिजनेसमैन वाले जो ये दोनों भाई थे, तो उन्होंने कहा भैया मैंने आज मान लिया, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हमें क्षमा करना कि हम लोग बहुत तुम्हारी हंसी उड़ाया करते थे। तो टीचर के जीवन का जो एक सबसे बड़ा, भाई साहब ने जैसा बताया अभी के अभिषेक को उन्होंने पढ़ाया है, तो एक बड़ा कहीं भी चले जाइए आप तो आपको मिल जाते हैं। और अगर हमने अपने दायित्व को पूरा किया है सचमुच में, अगर हमने समझा है कि हम कि टीचर होने का अर्थ क्या है, क्योंकि हमेशा हमने जो टीचर सब्जेक्ट तो पढ़ाता ही है, लेकिन जो हमारा शिष्य है उसके मन के अंधकार को दूर करना है। अगर हम इस पर्पस को समझते हैं तो सबसे पहले हमको उसको अपने आचरण में लाना पड़ेगा। इसीलिए पहले हम लोग टीचर नहीं, संस्कृत में आपको पता है कि दैव भाषा है, संस्कृत में हर शब्द का इतना सुंदर अर्थ होता है, तो उसमें हमको टीचर्स को कहा जाता था आचार्य। आचार्य माने जिसके आचरण में, तो इसलिए वो आचार्य होता था ना, केवल शिक्षा देने वाला शिक्षक नहीं था वो है। तो अगर सचमुच में हम आचार्य हैं तो हमारी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपने आज एक नई बात बताई जिस केंद्र की वो मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कहा था कि माँ प्रथम विश्वविद्यालय है, स्वामी दयानंद ने भी कहा माँ प्रथम विश्वविद्यालय है, क्योंकि माँ के आंचल में रह कर के बच्चा जो सीखता है। मैं तो जब कभी कोई भी अपनी लड़की के लिए नहीं लड़का के लिए लड़की ढूंढने जाता है तो मैं धीरे से कह देती हूँ जरा पता लगा लेना उसकी माँ का स्वभाव कैसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो माँ का स्वभाव होगा सबसे ज़्यादा बच्ची किससे ग्रहण करती है, बच्ची या बच्चा जो भी है वो माँ से, क्योंकि उसका ज़्यादा समय किसके साथ करता है, माँ का। और मैं आपको बताऊं कि इतने वर्षों तक मैंने अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से पूछा कि बेटा एक बात बताओ तुम लोग सबको, मैं अक्सर बच्चों को बुला लेती थी अपने खाना, क्योंकि बच्चे घर का खाना बहुत मिस करते हैं। तो मैं उनसे कहती थी तुम सबको सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हो, तो कहते थे माँ को। तो मैं कहती थी माँ को क्यों मिस करते हो, पिता को क्यों नहीं? कहने लगी बहन जी जैसे ही हम लोग पहुँची ला वहाँ माँ कह लगी बेटा तू ही खा ला, तो क्या वहाँ ही नहीं मिलत होई, तो कहीं वहाँ ही नहीं मिलत होई, अरे चूड़ा भी लेते जावा, अरे ये भी लेते जावा, खिला खिला करके बहन जी कौन हम लोग को ऐसे खिलाई। तो माँ की बड़ी याद आती है जो माँ के हाथ का खाना है। और आपको पता है, आप तो डॉक्टर साहब हैं, कि ये जितना बच्चे को बचपन में डांट के अलावा भी जितना प्रेम मिलता है, मैंने अपने जीवन में देखा है कि वो बच्चे उतने स्टेबल होते हैं। साइकोलॉजिकली जो है उन बच्चों में बहुत अधिक मानसिक स्थिरता होती है अगर माँ पिता का उनको स्नेह मिला है। तो माँ जो है वो कहते हैं कि वो जो नर्चर करती है, मैं कहती हूँ कि तो सिविलाइजेशन को नर्चर करती है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज थी लीला सेठ, वह कहती थी कि एवरी वुमन इज़ अ वर्किंग वुमन, क्योंकि ये जो हमको भ्रम है कि हम पुरुष को यह भ्रम है कि वो बाहर कमा के आता है और स्त्री घर में रहती है, इस भ्रम में वो न रहे। स्त्री जो घर में कार्य करती है, वो जो बच्चे को नर्चर करती है, उसको आगे ले जाती है। मैं कभी ये नहीं मानती कि मैं वाइस चांसलर हो करके और वो हो करके, मैंने मेरी माँ की फॉर्मल शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी माँ का इस सोसाइटी को बनाने में कहीं से कम योगदान है, इस बात को मैं दिल से स्वीकार नहीं करती हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ मैं पिता के कारण तो हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी माँ का मेरे पीछे बनाने में है। तो माँ की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो हम सब जो है, हम तो आज के लिए आप सब, क्योंकि मैं तो इस परिवार का एक अंग हूँ और आप सभी भाइयों का, मुझे इस बार बुलाया गया तो मुझे लगा अब मैं 66 की हो गई हूँ और ये आप लोगों का प्यार है कि आप बुलाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अब तो और आप बुलाएंगे तो हम तो आएंगे ही, क्योंकि अपने भाइयों का वो तो बहन कभी मना नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये बता रही हूँ तो, लेकिन मैं सिर्फ अपने जीवन के अनुभव से, आज उत्तम जी आए हैं, बहुत उत्तम जी कहाँ हैं आप? बाहर चले गए, बाहर बैठे हैं। नहीं इनको नहीं, वो उत्तम जी जो पहले दैनिक जागरण में थे, आज हिंदुस्तान में कहा जागरण में है ना। बहुत आपको मैं बताऊं, एक बहुत बढ़िया इंसान है जो इंसान हम लोग विकेम में हर इंसान अगर अपने दायित्व को पूरा करे तो कितना प्यारा हो सकता है। हमारे यहाँ मीनू जी जो मंगला है, जो फल बेचता है, मैं एक दिन उसके ऊपर ज़रूर किताब लिखूँगा, ये मेरे हृदय की इच्छा है। मैंने ऐसा इंसान जो है वो अब एकदम उसके दाग भी टूट गए हैं और इतना वो है,
लेकिन क्या वो गजब का आदमी है। हम लोग जब बच्चे थे वीकेंड में पढ़ा करते थे तो अक्सर पैसा ले जाना भूल जाते थे। अरे भाई तू चिंता मत करा, तू फल खा ला, पेट में पहले भर ला, कल दे दिया पैसा। उसको इतना विश्वास था कि कल दे दे, आप दे ना दे, लेकिन कितना फल हम लोगों ने मंगला के ऐसे खाया होगा मैं सोच नहीं सकती। मैं जब जाती हूँ वीकेंड तो मैं उसका जरूर सम्मान करती हूँ शाल उठा के, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो मैं नहीं भूल सकती। तो हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों को पूरा करें। मेरा तो जो मैं अपने हमारे गुरु कहा करते थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो वो कहा करते थे कि रोमांस विद गुडनेस। और ये मैंने अपने जीवन में कहते हम सब के जीवन का एक वाक्य होना चाहिए कि जिस प्रकार जब व्यक्ति को किसी से प्रेम हो, चाहे वो बच्चा हो, प्रेमी हो, पति हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में, तो आपने देखा है कि वो व्यक्ति जब आपके पास आ जाता है तो घंटों आपके पास रह जाए, आपको लगेगा अभी तो बस आधे घंटे हुए हैं, है ना। और आप शायद गाना गाने लगेंगे, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो भरा है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए जिससे आप जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो बेचारा 10 मिनट भी बैठेगा तो आपको लगेगा पता नहीं हाँ 10 घंटे हो गए, और वो कैसे चला जाए। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने के लिए यही उदाहरण दिया था कि ये कि समय रिलेटिव होता है, और उसके लिए उसने यही उदाहरण दिया था। तो मैं ये कहती हूँ कि हमको ये मनुष्य को ही ये गौरव है और मनुष्य को ही ये प्रिविलेज है कि उसके पास ये ताकत है कि ही कैन हैव रोमांस विद गुडनेस। और एक बार रोमांस विद गुडनेस हो जाए तो आपको बताएं कि जब तक आप किसी व्यक्ति को कष्ट से निकाल न लें, एक अच्छे मनुष्य की मनुष्यता की पहचान क्या है, वो आपको लेने की इच्छा नहीं होती है, आपको दूसरों को देने में इतना सुख मिलता है, आपको इतना अच्छा लगता है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, जबकि हम क्या 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 एंजॉय कर सकते हैं, केवल सेंसस के ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिला है कि हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, केवल उसके लिए नहीं मिला है। उसका अंतिम लक्ष्य हमारी आत्मा का ग्रेटिफिकेशन, और आत्मा का ग्रेटिफिकेशन तभी होता है जब हमारे हमको रोमांस विद गुडनेस, आत्मा की खुराक वही है। और जो आदमी एक बार उसके स्वाद को अनुभव कर लेगा, मैं डंके की चोट पर ये कह सकती हूँ, वो कभी भटकेगा। वो लोग कहते थे मुझसे कि आप वाइस चांसलर होकर के आपने वहाँ का इतना करोड़ों रुपया, ये प्रशंसा की बात नहीं कर रही, लोगों की बात कर रही हूँ, इतना करोड़ों रुपया राजस्व बढ़ा दिया, आपको वो कभी मन नहीं हुआ बेईमानी करने का? तो मैंने कहा कि ऐसा लोग कहते थे, तो मैंने कहा कि मुझे तो दया आती है जो बेईमानी करते हैं उनको देख करके, कि बेईमानी करके उन्होंने अपनी आत्मा के साथ जो समझौता किया है, अपनी इतनी खूबसूरत आत्मा को जो उन्होंने, अपनी इतनी सुंदर चद्दर को जो उन्होंने रंग दिया है गंदे उससे, अब मुझे तो दया आती है। आप कहते हैं कि लालच नहीं होता है, आप एक बार उसके स्वभाव को समझ जाएंगे तो कोई चीज़ आपको संसार में विचलित नहीं कर सकती, कोई लालच आपको नहीं लग सकता है। और आप मन का जो पर्यावरण है, हर समय आपके मन के भीतर बसंत रहेगा, हर समय आपके भीतर मन में एक बयार, बसंती बयार चलेगी, और उस सुख का जो अनुभव कर लेगा वो दूसरे सुखों के पीछे क्यों दौड़ेगा। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हम सब अपने जीवन में अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानें, और इस प्रकृति को पहचान करके इस जीवन का भरपूर आनंद लें, जीवन का भरपूर आनंद लें। और वो आनंद तभी संभव है जब when we are rooted in our own self। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नाम दिया यहाँ आए हुए थे बहुत दिनों बाद। दुगना इसलिए हो गया क्योंकि परिवेश की बात। सिंह जी का जो रोटेरियन कुलवंत सिंह जी की वाइफ है, इसलिए वो आगे रोटेरियन है। आपने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कानपुर से ग्रहण की, जलंधर से ग्रेजुएशन किया, BHU से BEd किया, और उसके बाद DPS में पढ़ाती रही हैं मार्च 2020 तक। और शी वॉज ए वेरी वेरी पॉपुलर टीचर ओवर देयर। शी इज मदर ऑफ 2 किड्स। आप की हम आपका सम्मान कर सकते हैं।
नमस्कार। मैम, अगर आप सच पूछें, आप यहाँ पर इन्होंने जब मुझे बोला कि आप बुलाया गया हमें तुम्हारे सम्मान के लिए, ऐसे आई एम नो मोर अ टीचर। उन्होंने बोला नहीं, मैंने बता दिया, वो फिर भी ऐसे मैं पिछली बार आपको सुना था तो मैं आपको सुनने आई हूँ। ये सब तो जो बच्चे सम्मान दे देते हैं, जैसे आपने बोला ना कि आचार्य, तो एक नई पॉलिसी आई थी कि लर्निंग थ्रू डूइंग, बट आई वुड से दैट व्हाट आई हैव फॉलोड इज टीचिंग थ्रू डूइंग. Whatever I wanted from my students, I used to practice that. Whether it is being honest or being truthful or being bold enough to put up my points. So I believed in that. And yes, आचरण बहुत ज़रूरी है. और पैसा तो आती जाती चीज़ होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जी, चूज़ करा और दोनों बच्चों के होने के बाद मैंने ये प्रोफेशन में आई, जो उनको थोड़ा बड़ा भी कर लिया था, करते हैं, और इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग प्रोफेशन. नोबल नहीं कहेंगे, इतनी खुशी होती है. वो बोलते हैं सीना छोड़ा, हम तो हमेशा हवा में उड़ते हैं कि हमारे बच्चे ये हैं वो हैं. आप लोग सब बोल रहे मैंने ये किताबें लिखी, मैंने वो किताबें लिखी. मैं बोलती हूँ मेरे बच्चे किताबें लिख रहे हैं, मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है. हर वक्त आते रहते हैं, मैम माई बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड, मैम आई एम गोइंग टू राइट योर नेम इन दी प्रीफेस ऑफ माई बुक. दैट्स सो गुड, सो नाइस. सो और रोटेरियंस के साथ मुझे लगता है कि हम एक छोटे लेवल में स्कूल्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, जो सोसाइटी बनाते हैं, और ये तो सोसाइटी के करेक्शन करते रहते हैं हर वक्त. तो आप बड़ों के टीचर हैं, हम तो बच्चों के टीचर हैं. थैंक यू सो मच. हम सम्मान करेंगे डॉक्टर रितु पारना जी का, और उनके परिचय के लिए रोटेरियन शरद अग्रवाल से अनुरोध है कि Poverty elevation through NGOs, Dr. Ritu Parna ji. She is fellow chartered accountant. She has done her graduation from BHU and post-graduation from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit Varanasi. Besides, she has also been awarded with a degree of MBA Finance from IGNOU. She has been teaching economics and finance related subjects to the students of ICAI and ICSI since years. She has also contributed many research papers to academic journals. Her first book based on her research work is Poverty Elevation Through NGOs. आपका सम्मान. हाँ चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में आने के बाद प्रैक्टिस में थी, और आपके हस्बैंड कंपनी सेक्रेटरी हैं अजय जायसवाल, ये भी रोटेरियन है. इन्होंने मतलब खूबी इसलिए बता रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अपनी बीएड वाली डिग्री को यूज कर रही है, और आज ये प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में. ये आप मतलब टीचिंग के प्रति ललक का एक बेस्ट उदाहरण है कि सीए बनने के बाद लोग जो है अगर टीचिंग कर रहे हैं. वंडरफुल. टीचिंग है इतना वंडरफुल. एक चीज़ और ऐड करना चाह रहे थे कि आप प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी की पोती हैं. जी, ये प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी की हमको फाइनेंसेस से लोगों के जाके पढ़ना पड़ेगा, उसी में मैं चीज एकदम. मैम भाई आपके पास थी, ये आपने बहुत अच्छी नई डिफिनेशन दी. सादर प्रणाम करती हूँ. मैम का नाम मैंने अपनी मम्मी से सुना था. मेरे पेरेंट्स डैड प्रोफेसर्स हैं. मम्मी साहिबको में थी काशी विद्यापीठ में. क्या नाम? प्रोफेसर गायत्री. काफ़ी तारीफ सुनी थी आपकी मैंने. आप पहली बार सुनने को मिला सामने से, बहुत अच्छा है. मम्मी को बताऊँगी जाके. रोटरी क्लब का तो मुझे हमेशा से बहुत सहयोग मिला है, और सम्मान ही मिलता रहे. बहुत बहुत धन्यवाद सबका. कितनी बड़ी बात है कि लोग हर साल मनाते हैं. हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात. एक्चुअली सम्मान का मोटिवेशन ज़्यादा होता है इससे कि और आगे करना है. और जैसे सर ने कहा कि सीए करने के बाद प्राइमरी में पढ़ाना, सब लोग बोलते सीए को प्राइमरी पढ़ाती हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम कि नहीं. ये एक चैलेंज है, एक कमिटमेंट समझ लीजिए.
तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली बच्चों को घर से स्कूल तक लाना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। लेके आओ और फिर उनको रिटेन भी करो, वो भाग जाते हैं। उनको मतलब कई तरह से हमें मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं पढ़ना है। उनका इंटरेस्ट होता है कि गवर्नमेंट से कोई स्कीम आई होगी, पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, तो हम चलेंगे। पढ़ाना तो बात की बात है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, चैलेंज है, कर रहे हैं। मोर देन 15 ईयर्स हो गए मुझे, और मैं सुपरविजन में से कंटिन्यू करूँगी। आप इनको भी जोड़िए, ये ग्रुप फोटोग्राफ। हाँ, ये मान की कड़ी में आप कन्वीनर साहब जो कि खुद ही एजुकेशन विद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं 1 साल ट्रेजरार था, तो भैया उस साल सचिव थे और विजय नारायण कपूर जी अध्यक्ष थे। और उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष पद 2 साल पूर्व ही अभी इन्होंने संपन्न किया अपना। और रोटरी सेंट्रल को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने में, मतलब वही शिक्षक जब आएगा तो क्लब में भी इन्होंने जो काम किया है वो रिमार्केबल है और इनका सम्मान भी बनता ही बनता है। मैं इनके परिचय के लिए रोटेरियन अजीत मेहरोत्रा जी से कहूँगा कि डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का प्रणाम, स्वागत है, अभिनंदन है। रोटरी परिवार, रोटरी सेंटर परिवार उद्योगियों का क्लब कहा जाता है। उन सभी शिक्षकों को या जिससे हमने सीखा सभी को मेरा अजीत मेहरोत्रा का नमन है। बात प्लेटफॉर्म की होती है, सीखने की होती है। जैसे दुबे सर ने बोला है, पंड्या में हमने बताया, कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सिखाऊँ, तो इसका भी प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म किसने दिया? मैंने रोटरी ने दिया। तो ऐसी मैं रोटरी को भी नमन करता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी को भी आज मुझे हम लोग को सीखने को दिया और हम लोग सीख रहे हैं। और ऐसे में भी हमारे एक पास्ट प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं और रोटरी में भी हम सबको शिक्षित कर रहे हैं। आपके बारे में कहने से बताना चाहूँगा, आप पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट PhD फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी BHU। ही इज वर्क एट द एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी SBPG कॉलेज फॉर 40 years. Field interested the environment science. He has published 101 research papers in requirement national, international journalist, supervisor to 20 students of the degree of PhD, organized 99 national conference sponsored by UGC, DST, CSIR and INSA as organized secretary. Worked to many research projects sponsored by above multinational leaders. Presented the about 15 research papers and various conference held a reference foreign country. और आप हमारे लिए वह गर्व की बात है, हमारे रोटरी परिवार में ऐसे एक शिक्षक के रूप में आज ये हैं। मैं आप सब आपका जरा से नमन करना चाहूँगा। आज के सचिव और हमारे तेज तरह सचिव उपाध्याय जी और युवा अध्यक्ष सम्राट आदरणीय पूर्व मंडलाध्यक्ष उत्तम भैया का, और हमारे गुरु इंटरैक्ट रोटरैक्ट से आदरणीय मुद्रा जी का मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी आपका मैं प्रणाम करता हूं। आपको बस सीखा और आप शिक्षक के लिए सभी बस के लिए बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं। जैसा आप सभी मैडम ने कहा, मिल सकता है आपको मुझसे बेहतर कोई, मिल सकता है आपको मुझसे बेहतर कोई, और हमें मिल सकता है आपसे बेहतर कोई, हमें मिल सकता है आपसे बेहतर कोई। अगर हम और आप मिल जाएं तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं भी इतनी कहूँगा, इट्स a very pious profession. It's my passion. Teaching is my passion, and I have done it with full perfection and full mental satisfaction. Thank you. अब बारी है मुख्य अतिथि को सुनने की। हमारे बीच में पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन उत्तम अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करें अपने विचारों से। धन्यवाद अनिल भाई। आज का दिन
बहुत ही सुखद अवसर मेरे जीवन का है जब एक साथ इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। और ये जो कोरोना काल चला हुआ है, पैंडेमिक, तो उसमें तो हम लोग एक दूसरे को मिलने के लिए, उनकी शक्ल देखने के लिए तरस जाते हैं। लगता है कि जैसे बच्चे, मेरे भी बच्चे विदेश में थे, तो लगता है कि उनसे बात करते थे, और उसी तरीके से आज हम लोग जो है वो अब आज के समय में जूम के माध्यम से बातें कर पा रहे हैं। और जब कोई मौका मिलता है कि लोगों से रूबरू होकर के बातें करें, तो लगता है 6 महीने गुजर गए। आप सोचिए, मार्च के बाद आज सितंबर शुरू हो गया, तो लगभग 6 महीने गुजर गए। और उसमें यदि कोई ऐसी गैदरिंग जिसमें इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिले, प्रबुद्ध लोगों से मिलने का मौका मिले, और उनके विचारों को एक जगह सुनने का भी अवसर मिले, संगीत के क्षेत्र से भी, विभिन्न विधाओं के क्षेत्र से। और मैं आपके बारे में तो क्या कहूँ, चंद्रकला जी के बारे में, कि मुझे याद है कि आपको पहली बार हमारे रोटरी नॉर्थ में डॉक्टर MK अग्रवाल लेके आए थे। और मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ सन 84-85 की, 94-95 की बातें बता रहा हूँ। तो लगा कि क्या ऐसा भी एक व्यक्तित्व है जो कि इतने आधे घंटे तक का आपका हमारी क्लब मीटिंग में व्याख्यान था कि लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंस कर सकता है। और फिर तमाम अवसर पर मैंने अपनी, अभी आपने बताया था मुंडला जी, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग रोटेरियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड देते हैं, तो उसमें भी आपको देने का हमको गौरव मिला। तो ये सचमुच एक बहुत ही बढ़िया अवसर था। और मैं आपको ये रोटरी की बात बताऊं, तो रोटरी में एक टीच का प्रोग्राम है जो 5-6 साल पहले ही हमारे नेशनल लीडर्स ने बनाया हुआ है। और वो जो टीच का प्रोग्राम है, उसको उसके जो 5 वर्ड्स हैं, TEACH, इन सब का के लिए एक नए वर्टिकल्स का निर्माण किया गया। जैसे T का मतलब है टीचर सपोर्ट, और E means the e-learning, A is the adult literacy, and C is the child development, and H is the making school happy school. तो अब जहाँ वो यहाँ पे जो T की बात है, जिसके जो अभी किसी ने कहा कि ये जो नेशनल बिल्डर अवार्ड है, ये उसी टीचर सपोर्ट के ही वर्टिकल्स में हम लोग देते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया, बहुत देखा, मैं भी उसकी नेशनल कमेटी का मेंबर रहा हूँ 4 साल तक, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो बहुत से जगह आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखा होगा कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं बिहार वगैरह में, उन्हें यही नहीं मालूम कि वो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। और यदि एक टीचर बहुत अच्छा है तो जो दूसरा टीचर है वो उस लेवल का नहीं है। कभी किसी भाई साहब ने कहा कि यदि किसी बच्चे को 100 में 99 भी मिलता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इस योग्य है। और दूसरा बच्चा जो 99 या 80% पा रहा है, वो उस योग्य वो है। हो सकता है कि वो 99% के योग्य हो, और जो बच्चा 99% पाया है वो 80% के योग्य हो। तो खैर ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। और सही बात है कि बहुत ही अच्छी बातें कहीं कि यदि आपके परिवार का एक बच्चा भी यदि गलत रास्ते निकल गया, तो आपके जीवन की सारी पूंजी जो है वो ख़त्म हो गई। एक मेरे अंकल थे, तो वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के डीन थे, प्रोफेसर राज के अग्रवाल। तो वो अक्सर हमारी उनकी बातें होती रहती थी। तो चाचा जी से उन्होंने बोला कि आप इस प्रोफेशन में एजुकेशन, और वो चूँकि मैनेजमेंट को के बच्चों को देखते थे, तो जो बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से निकलते थे, वो किसी का भी पैकेज जो है वो 12 लाख 15 लाख रुपए से कम जो है वो नहीं होता था। और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्योंकि सभी इवन की आपके जो स्टील किंग है लक्ष्मी मित्तल, उनके बच्चे भी जो है वो उनके अंडर में उन्होंने पढ़ा। तो उन्होंने बुलाया कि आप लोग क्यों नहीं, अरे आपको यहाँ कितना पैकेज होगा, यहाँ आपको होगा 10-12 लाख, क्योंकि वो तो पैकेज के रूप में बात करते थे ना। तो आप आ जाइए, आप इमीडिएटली 1 करोड़ का पैकेज हमसे ले लीजिए। तो कहते थे कि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल इस बात का है
कि मैं जब अपनी क्लास में जाता हूँ सुबह सुबह, तो मुझे जो खिलखिलाते चेहरे के बच्चे देखने को मिलता है, वही हमारी पूरी एनर्जी हो जाती है। लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। और जैसे अभी आपने कहा कि आपको ये बांद्रा स्टेशन पे या बॉम्बे मीटिंग में वो लेने के चले आए, तो यही हाल सबके साथ है, सबके जीवन में यही चीज़ें हैं। तो बहुत से लोग, उनको लगता है कि ये आप मुझे आज इसलिए याद कर रहे हो क्योंकि लक्ष्मी मित्तल के बच्चों को आपको कुछ वैल्यू एडिशन अपने लाइफ में मिला, तो आपको लगा कि जो वैल्यू एडिशन हमारे जीवन में ला रहा है, यदि वो मेरी कंपनी में भी आ जाए तो कितना वैल्यू एडिशन कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम सब पाते हैं अपने गुरुओं के माध्यम से। और एक बात बहुत अच्छी ये भी कहा कि एवरी इंडिविजुअल इज ए टीचर, और ये सही बात है। आप देखिए कि आज आपका जो बच्चा है, बच्चे का बच्चा, वो आपका गुरु हो जाता है जब वो मोबाइल संबंधी प्रॉब्लम है या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आप एक नए नाती है जो 14-15 साल का हो गया है, तो उससे कई बातें होती है, कहीं वो आता है तो बोलता है, अरे नाना ये तुम्हारे में ये कमी है, इसको हटाओ इसे। अब वो अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ों को सिखा करके 4-5 साल के बच्चे 4-5 साल के बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ कई। तो ये आजकल के समय की मांग हो गई है। हम लोग रोटरी में कहते हैं कि नहीं कोई इलिटरेट है, इलिटरेट की जो परिभाषा है वो चेंज हो गई है। यदि कोई आदमी कंप्यूटर नहीं चला पाता, अच्छे से मोबाइल नहीं चला पाता, तो उससे हम कह सकते हैं ही इज इलिटरेट। जो एक नेशनल परिभाषा इलिटरेट की है, उससे कई ऊपर परिभाषा ये आ गई है। तुझे कायदे से कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, कंप्यूटर क्या मोबाइल चलाने नहीं आ रहा है, या बहुत सी चीज़ों को वो अपने ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो ही इज इलिटरेट। सो फ्रेंड्स, ये शिक्षा का एक ऐसा ये दौर है। और आज हम सब, क्योंकि हमारे इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री मानी जाती है, और आज हम सब आगे बढ़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से यंगेस्ट, और जो टेक्नोलॉजी देखिए ना कि टेक्नोलॉजी कितनी, आईटी में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम इंडिया में ही किया। तो इसलिए वी आर वेरी लकी कि आज इतने हर विधा के लोग यहाँ पे हम सबके बीच में थे। और आपने जो तबले वाली बात बताई कि जो आपको सारे गाँव का, उससे भी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन, सही बात है। आज देखिए, आज आप सुनिए, एक नया चैनल आ गया, मैं इनसे कह रहा था अंकुर जी से, क्या TV9, जब सुनिए तो निगेटिव बातें। आज जैसा लगता है कि वो तो चीन और भारत का युद्ध 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। अभी बम गिरा और हम सब जो है वो तबाह हो जाएंगे। तो ऐसे समय में यदि आपका मस्तिष्क सुनते फ्रस्ट्रेशन और जो आप में एक हार आ रही, उसको हम लोग म्यूजिक के माध्यम से दूर कर सकें, तो शायद इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और ये सही आपने कहा, मैं भी उसको ट्राई करूँगा, ज़रूर जो है वो क्लासिकल म्यूजिक सुनने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये सही बात है कि गुरु लोग ही वो व्यक्ति हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं, अपने जीवन को आगे बनाते हैं और जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो रोटरी का एक प्रयास है नेशनल बिल्डर अवार्ड, वो इसीलिए है कि हम सब उन्हें भी, यदि हम टीचर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको बड़ी खुशी होगी कि रोटरी इज़ प्रोवाइडिंग टीचर ट्रेनिंग आल्सो। जो प्राइमरी स्कूल्स के और जो बॉम्बे वगैरह में जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, यदि आप लोग 10-25 लोगों का ग्रुप एक बना लीजिए, तो आपको उनकी ट्रेनिंग भी फ्री मिलेगी। उनका ऐसा सिस्टम है, उसके लिए यू हैव टू राइट कलकत्ता ऑफिस। तो ये जब हम लोगों ने सोचा कि जब इसे करना है तो इसके साथ साथ हमें आप लोगों का सम्मान भी करना है, और इसीलिए नेशनल बिल्डर अवार्ड है। और आपने आज एक गुलदस्ते में सारे फूल तो लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम। So thank you very much for inviting me. Thank you. अंत में हमारे अतिथियों के मस्तिष्क में हमारी एक क्लब की स्मृति बनी रहे, उस उद्देश्य से स्मृति चिन्ह देने की कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रोटेरियन कुलवंत सिंह जी को कि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन मनीष अग्रवाल जी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आप ही दीजिए, मोमेंट तो आप दीजिए। चलिए, ये दुपट्टा
वहीं खड़े। हाँ सर, सामने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बस भी इधर से हाँ रेडी। तो आज के कार्यक्रम का समापन होने को है और लंच और आपके बीच में खाली वोट ऑफ थैंक्स के लिए रोटेरियन विजय कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। इसके बाद फिर एक ग्रुप फोटो ले फोटो होनी है। पहले ग्रुप फोटोग्राफ गाने को। हाँ एक छोटी सी प्रेरक कथा मुझे पता नहीं अचानक याद है, बहुत पहले कभी पढ़ा था। एक रेसलर था, अच्छा रेसलर था, नेशनल लड़ता था, उसके ट्रेनर जो है उसको परफेक्ट बना रखते थे, लेकिन उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ कट गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया। वो निराश हो गया, पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। फिर उसी ट्रेनर जो उसके कोच थे, उन्होंने उसको कहा कि नहीं, तुम लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, तुम प्रैक्टिस करो, एक हाथ से करो, आगे फाइट कर पाओगे। तो वो पूरी तरह से कभी तैयार नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम तुमको सिखाएंगे। और उन्होंने उसको साल भर 2 साल तक फिर ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद बोला कि रिंग पे उतरो। तो अब वो एक हाथ का और सामने 2 हाथ वाला, खैर उसने मॉरल बूस्टअप किया उनके कोच ने और वो उतरा। उतरने के बाद बिल्कुल मिराकल हुआ, जैसे ही अपोनेंट ने अटैक किया और अपोनेंट चित हो गया। 1 बार किया, 2 बार किया, सारे पॉइंट्स इसको मिले और विनर हो गया। ये भी सरप्राइज हुआ। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या किया गुरु जी आपने? कहा कि हमने देख लिया कि तुम्हारा दायां हाथ कट गया है, तो हमने सिर्फ एक ही दांव तुमको सिखाया और जिसमें तुम्हारे अपोनेंट को उसकी काट के लिए तुम्हारा दाहिना हाथ ही पकड़ना। तो गुरु तो वो है, ऐसे गुरुओं को आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए हमारे क्लब की तरफ से हम चाहेंगे कि आप सभी का जो है हृदय से आभार, नमन। छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन उसका मतलब यही था कि गुरु यदि प्रतिभा को पकड़ लिया बच्चे को, क्योंकि उसको पता है वो तो मिट्टी का ढेला है, चाक को घुमाना गुरु को है, उससे वो मटका भी बना सकता है और मूर्ति भी बना सकता है, बशर्ते कि दोनों बॉन्डिंग सही हो। तो आप सभी अलग अलग विधा के, मतलब पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है, संगीत भी है, मतलब वो शास्त्रीय और मेडिकल और फिटनेस, मतलब कोई बचा नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप सभी का आभार। हमारे उत्तम भैया तो हमारे साथ हैं, आपका आभार क्या सहयोग आपका हमेशा रहता है, हमारे एडी साहब, और इसके साथ होटल मैनेजमेंट, प्रेस, मीडिया वाले हमारे प्रिंट मीडिया के डॉक्टर अंकुर चड्ढा, इनका भी आभार। ललित भैया कहाँ गए? अच्छा आप इधर हैं, उनका जी, डॉक्टर साहब, और रोटी महकने वाली है, खुशबू आ रही है, इसके पहले हम लोग फोटो खिंचा लेते हैं फटाफट। सब लोग खड़े जाते ज़्यादा। सर आप गैप में चले जाइए, साइड से पीछे गैप में चले जाइए। सर सर थोड़ा सा ऐसे क्या? हाँ ठीक। मैम ऐसे कर, थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उधर चले जाइए, आप बीच में, उधर उनके बीच में चले जाइए। 1 मिनट देखो इसमें यार, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सबको। भैया का फोटो उदाहरण